Hello guys, welcome back to my channel Easy Maths with AM. Let us start our chapter. Today we will do our 7th question of our exercise 13.2. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm. एक सॉलिड है जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है और वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर. इसकी जो राइट सर्कुलर कोन है हमें 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी गई है और रेडियस है 60 सेंटीमीटर. और फिर जो ये कोन है इसको हमने इस सिलेंडर के अंदर डाला. तो जो सिलेंडर है वो फुल है वाटर से. तो हम जब हमने इस कॉनिकल हेमिस्फीयर को इस सिलेंडर के अंदर डाला तो ये जो सिलेंडर था वो फुल ऑफ वाटर था. जब हमने इस कोन को इसके अंदर डाला तो उसकी जो अंदर वाटर कोल्ड होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी रह जाएगी, हम फाइंड आउट करेंगे. कैसे? इस कॉनिकल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता करेंगे और माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, हमें जो रेडियस ऑफ कोन है वो 60 सेंटीमीटर दिया गया है और जो हाइट है कोन की 120 सेंटीमीटर है. और जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वो हमें कितना गिवन है, वो है 60 सेंटीमीटर. ये जो तीन चीज़ें हैं हमें गिवन है. ओके, ये मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये हमें गिवन है. हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का आपको कैसे बताया था, हम कैसे पता करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच और इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. 1/3 22/7. एक मिनट रुकना. ये हमारे पास 1/3 22/7 एंड दिस इज 60. ये हमारे पास था पाई आर स्क्वेयर तो यहाँ पर हो जाएगा 60 का स्क्वेयर. और एच था हमारे पास 120 प्लस 2/3 पाई हमारे पास है 22/7 एंड आर क्यूब है हमारे पास. आर हमारे पास हेमिस्फीयर का रेडियस हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास एक मिनट. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हमारे पास 60 है तो यहाँ पर है 60 का क्यूब. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 60 का स्क्वायर यहाँ पर है, 60 का स्क्वायर और 60 का क्यूब दोनों में है, 22/7 दोनों में है. तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे. किसको? 22/7 एंड दिस इज 60 का होल स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 1/3 इंटू 120 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2/3 एंड दिस इज इंटू 60. तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये गया 40 पर और ये गया 20 पर. ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 20 और ये हो जाएगा 336 एंड 00 और यहाँ पर हो जाएगा 22/7. तो ये हो गया 60 और ये 3600 इंटू 22/7. तो ये हमारे पास 2 × 20 था तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80. तो इतना हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 3600 और ये है इंटू 80 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पर पावर का आपने खास ध्यान रखना है, अगर पावर गलत लगा रही तो आपका ऑफ मार्क्स. तो ये था हमने जो क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता किया. अब हम लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर. बंद कर. रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 180 सेंटीमीटर. तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच. ओके, तो ये हो गया पाई आर स्क्वेयर एच. तो यहाँ पर हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. आर है हमारे पास 60 का स्क्वेयर एंड दिस इज 180. हाइट हमें 180 गिवन है तो हमारे पास ये आ गया
2/7/3600 इंटू 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वही है हमारे पास है, तो यही हमारे पास जो है टोटल वाटर इन सिलेंडर, जो कि इसकी वॉल्यूम है 22/7 इंटू 3600 एंड दिस इज़ 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना हमारे पास आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम रह गई वो हमें कैसे पता चलेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हेमिस्फीयर। ओके, तो ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था हमारे पास 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल, हमारे पास कितना आया था 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, यानी कि और ये हो जाएगा 80। तो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर है हमारे पास 22/7 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी 3600 है, यहाँ पर भी 3600 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 इंटू 180 कितना आ जाएगा 64800, माइनस कर देंगे हम 288 एंड 000। ओके, तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 360000 ओके एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आया है सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में, जस्ट फॉर इसलिए क्योंकि जो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लास्ट में मीटर क्यूब में आंसर दिया गया है। तो हम 30 इसको मीटर में क्यूब करने के लिए कन्वर्ट क्या करेंगे, पहले एज इट इज़ लिख लीजिए, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 इंटू 100 इंटू 100। देखिए यहाँ पर हमें कितना गिवन है सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। किसी भी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हमारे पास था मीटर क्यूब, तो हम मीटर क्यूब है 3 टाइम्स है, तो हम 100 भी 3 टाइम्स आएगा। तो ये 2 0 एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2, और ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 792/700 मीटर क्यूब एंड डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। देखिए चलने पर आप क्या गलती करेंगे, जब आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 100 के क्यूब से डिवाइड किया है, तो आप इसको मीटर क्यूब में साथ के साथ लिख देंगे। ओके, यहाँ पर गलती मोस्टली स्टूडेंट्स कर जाते हैं क्योंकि आपने नहीं करनी है। नाउ सपोज तो हमें पता चला कि वॉल्यूम जब हमने सिलेंडर के अंदर, ये हमारे पास सिलेंडर था, तो जब हमने सिलेंडर के अंदर जब ये कॉनिकल हेमिस्फीयर डाला था, एक मिनट करना पोज, जब हमने सिलेंडर के अंदर ये कॉनिकल हेमिस्फीयर का वेसल डाला था, तो जो टोटल वाटर बचा उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई हमारे पास 1.13 मीटर क्यूब। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो 8th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, कांच का वेसल है, तो उसकी नेक कितनी है हमारे पास, जो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, एंड जो उसकी डायमीटर है वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना रह जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2/2 1 सेंटीमीटर। तो एक ग्लास वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है, तो सिलेंड्रिकल जो नेक है उसका हमने जो हमें गिवन है हमने वो राइट कर लिया। तो
तो जो ग्लास वेसल है वो स्फेरिकल है, उसका सिलेंड्रिकल नेक का हमने जो हमें गिवन था हमने लिख लिया। तो आगे जो हमें गिवन है वो है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, क्योंकि जो वेसल है वो स्फेरिकल है, उसकी सिलेंड्रिकल नेक का हमने लिख लिया, तो उसका जो स्फेरिकल पार्ट है उसका हम देख रहे हैं। तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट हमारे पास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा 85/10 इंटू 2 एंड दिस इज़ ये गया 2 पर, और ये कितना हो जाएगा ये 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। ये आएगा हमारे पास, जो हमें गिवन था वो हमने नोट कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल हम कैसे निकालेंगे वो आगे देखते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ वेसल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल नेक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो बस सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, ये है 4/3 एंड दिस इज पाई हमें गिवन था 314/100 एंड आर हमें गिवन है 17, मतलब जो हमें फाउंड आउट किया था 17/4, मतलब कि इसका क्यूब हो जाएगा एक मिनट, और ये हो जाएगा 314/100। तो ये आर हमारे पास जो सिलेंड्रिक ये कौन सा है स्फेरिकल पार्ट, तो स्फेरिकल पार्ट का हमें आर कितना गिवन है एक मिनट, और ये हमारे पास रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर, और हाइट हमें कितनी गिवन थी 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 18, तो इसमें से हम ये कॉमन ले सकते हैं। तो हम जब इसको कॉमन ले लेंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसका सीधा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 1542 एंड दिस इज 682 प्लस कितना हो जाएगा 2512/100। इसके नीचे भी 100 है, सॉरी ये हो जाएगा 48, क्योंकि ये 4 का क्यूब एंड दिस इज 3। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 4800 एंड ये तो सेम ही है, फिर 1542 682 प्लस 4, इसको एलसीएम लेकर ये कितना हो जाएगा 120576। तो बस सिंपली प्लस कर देंगे 1663258/4800, और हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 346.51 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ वेसल। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बतानी थी कि वॉल्यूम ऑफ वेसल हमें 345 समथिंग 345 गिवन है। तो जो उसने पूछा था कि जो वॉल्यूम ऑफ वेसल चाइल्ड ने फाइंड आउट किया 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्या वो सही है? सो आवर आंसर इज इट इज़ इनकरेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना आया है हमारे पास 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बट वॉल्यूम ऑफ वेसल हमें कितना गिवन है 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें गिवन था। तो उसने पूछा था कि चाइल्ड जो है उसने जो वॉल्यूम सही फाइंड आउट किया या नहीं, तो चाइल्ड गलत है, देयरफॉर शी इज नॉट करेक्ट, या फिर आप इनकरेक्ट बोल सकते हैं। तो जो चाइल्ड है वो गलत है, क्योंकि उसने बताया था कि वॉल्यूम इतना आता, लेकिन हमने जब फाइंड आउट किया तो वॉल्यूम कितना आया, इतना। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो गाइज, if you like my videos then please like, share and subscribe my channel.
तो आज हमारी 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो इसके बाद एक स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि आप फिफ्थ चैप्टर पर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस उस पर वीडियो बनाइए। तो एक बार हम 13.2 एक्सरसाइज को यहाँ पर पोज कर रहे हैं। तो इसके बाद हम एक बार फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हो सकता है मैं साथ साथ में 13 चैप्टर भी और फिफ्थ चैप्टर की भी वीडियो बनाऊँ। तो देखते हैं जैसे भी सेटिंग हुई तो आगे हम एक बार फिफ्थ चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। So once again, please like, share and subscribe my channel. Thank you.